आप सभी पत्रकार बंधुओं को गुड़ी पड़वा, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नए वर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले हमने जल संसाधन विभाग पर एक पत्रकार वार्ता की थी और उसमें हुए करप्शन को लेकर पुख्ता सबूत हमने आपके सामने रखे थे। आज तक जिन बातों की ओर हमने सरकार का ध्यान आकर्षित किया था, उन पर सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जैसा कि होता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केवल मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भी इनके मंत्री, इनके नेता करप्शन करते हैं और वो करप्शन प्रमाणित हो जाता है, लेकिन पार्टी अपने मंत्रियों को, अपने नेताओं को बचाती है और उनके यहाँ दंड देने का कोई प्रावधान नहीं है। ये नियत नहीं है, नीति नहीं है। ऐसा ही एक मामला लगभग इससे मिलता जुलता लेकिन बहुत गंभीर शिक्षा विभाग में सामने आया है और लगभग वही तरीका काम लेने का अपनाया गया है जो तरीका जल संसाधन विभाग में करप्शन के समय अपनाया गया था। यानी कि सिंडिकेट बनाना, लिमिटेड लोगों का एक गिरोह तैयार होना, आपस में तालमेल बनाना और वही 3-4 खिलाड़ी बदल बदल कर उस धंधे को हथिया लेना, उस काम को हथिया लेना। और इन सब कामों को लेकर बिंद कोठी आज चर्चा का विषय बनी हुई है कि ये बिंद कोठी कितना बड़ा रहस्य है। सारे महत्वपूर्ण फिक्सेशन, सारे महत्वपूर्ण ठेकों के टेंडर के निर्णय इस बिंद कोठी से होते और बिंद कोठी में बैठने वाले अश्विन नाटू और नौशाद आज फिर चर्चा के विषय बन गए। आप बताइए, ये अश्विन नाटू है कौन? ये नौशाद है कौन जो बिंद कोठी में बैठकर मध्य प्रदेश में सरकार के होने वाले पूरे टेंडरों पर प्रभाव डालता है? यहां से सब जगह फोन जाते हैं, वहां पर बैठकें होती हैं, पूरा सिंडिकेट वहां पर बैठता है, आपसी तालमेल बिठाता है और उस तालमेल के बाद जिस निष्कर्ष पर वो लोग पहुंचते हैं, वो निष्कर्ष बाकी सब ठेकेदारों को सुना दिए जाते हैं, उसके अनुसार पूरे निर्णय हो जाते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, वहाँ बैठकर ये डिसीजन करने वाले लोग, क्या बिंद कोठी इनके नाम पर है? क्या ये सरकारी किसी पद पर है? क्या ये कोई अधिकारी है? और किस अधिकार से और किसकी सहमति से बिंद कोठी में बैठकर ये पूरी हाथ की सफाई का खेल खेलते हैं? मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, शिक्षा विभाग में 2023 और 25 में हुए टेंडरों की ओर। 2023 में वीणा राणा जब हायर सेकेंडरी बोर्ड की चेयरमैन थी, तब एक टेंडर निकाला जाता है और इस टेंडर की राशि 40 लाख से बढ़ाकर 40 करोड़ से बढ़ाकर 90 करोड़ कर दी जाती है। और टेंडर में किसी व्यक्ति को पहले फिक्स किया जाता है और पूरी शर्तें ऐसी बनाई जाती हैं
कि टेंडर के सिद्धांत में, टेंडर के फ्रेम में वो व्यक्ति आ जाए। और कितनी बेहूदी शर्त लगाई गई, आप सुनकर हंसेंगे। कि टेंडर उसी को दिया जा सकता है कि जिसका जो टेंडर, जो वायरस कंपनी होती है, एंटीवायरस कंपनी होती है, उसका कार्यालय भोपाल में हो और मध्य प्रदेश में उसका रजिस्ट्रेशन हो। अब ये कैसी शर्त है किसी को टेंडर देने का? और मैं पूछना चाहता हूं गवर्नमेंट से कि ऐसी कितनी एंटीवायरस कंपनियां हैं जिनके कार्यालय भोपाल में है और मध्य प्रदेश में है? सरकार बताए। और इस शर्त को लगाने के कारण जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो ज़्यादा कम दाम पर और अच्छी क्षमताओं के साथ इस काम को संपादित कर सकती थी, वो सब इस रेस से, इस होड़ से बाहर हो गई और टेंडर की शर्तों से बाहर हो गई। और तब क्या खेल हुआ? मैं सब कागज आपके सामने रख रहा हूं। वो कंप्यूटर, वो यूपीएस और वो प्रिंटर टेंडर के तहत सरकार ने जो लिए हैं, आप गूगल करिए और बाजार में उनकी कीमत जान लीजिए। और अभी चले जाइए बाजार में और खरीद कर देखिए तो आपको पता लगेगा कि 39,000 का कंप्यूटर 1,39,000 में खरीदा गया। 39,000 का कंप्यूटर 1,39,000 में खरीदा गया। 1,800 रुपए का यूपीएस 9,000 रुपए में खरीदा गया और 25,000 का प्रिंटर 1,00,000 रुपए में खरीदा गया। आप लोग बताओ भैया कि लेजर प्रिंटर भी 1,00,000 से कम में आ जाता। 1,00,000 रुपए का कौन सा प्रिंटर है बताइए जो टेंडर में डाला है इसके मुताबिक? मैं कौन सा प्रिंटर खरीदा गया है उसके पेपर आपको दे रहा हूं। आप वो पेपर लेके मार्केट में चले जाइए और दुकानदार से कहिए हमें ये प्रिंटर लेना है, तो आपको पता लगेगा कि 25,000 रुपये से ज़्यादा उसकी कीमत नहीं है, लेकिन वो 1,00,000 रुपये में खरीदा गया। और इस पूरे खेल में सौरभ शर्मा, गौरव शर्मा के नाम सामने आते हैं। एक इस पूरे कंपटीशन में शामिल एक ठेकेदार थी प्रीति चतुर्वेदी। उन्होंने इस पूरे घाल में और पूरे करप्शन की शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय में की। ये चिट्ठी है उनकी, और प्रधानमंत्री कार्यालय से इस चिट्ठी का जवाब भी आया और प्रधानमंत्री कार्यालय ने मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग को इसकी जांच करने के निर्देश दिए। ये अलग बात है कि इस देश में भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री से ज़्यादा बड़ा होता है और इसलिए उसकी जांच आगे नहीं बढ़ पाई।